हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है विष्णु का। विष्णु पर आरोप था कि उन्होंने 16 सितंबर सन 2000 को खेत जा रही अनुसूचित जाति की महिला को झाड़ी में खींचकर उसका रेप किया था। इसके बाद तत्कालीन सीओ ने जांच कर चार्जशीट दायर की। सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोप में 10 साल व SC/ST एक्ट के अपराध में 10 साल की सज़ा सुनाई। विष्णु के मुताबिक पूरा मुकदमा झूठा था। सूत्रों के मुताबिक झूठा मुकदमा, पुलिस की फर्जी जांच और ऐसे तबाह हो गई एक बेगुनाह की जिंदगी। जी हाँ, यूपी के ललितपुर जिले के गांव सिलावन के रहने वाली विष्णु तिवारी को 20 साल बाद आगरा सेंट्रल जेल से रिहाई मिली। अब अदालत ने 20 साल बाद विष्णु के खिलाफ दायर मुकदमे को ही झूठा बताया है। सवाल यह उठना शुरू हो गया है कि विष्णु की ज़िंदगी के वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा, जो उसने बगैर किसी गुनाह के ही सलाखों के पीछे निकाल दिए। उसके माँ बाप कौन लौटाएगा? वो जवान बेटे के गम के तड़प तड़प कर इस दुनिया से चले गए। हाँ जी, साथ ही उसके भाइयों से उन्हें कौन मिलवाएगा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। विष्णु तिवारी अभी अभी 20 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा काटकर आगरा सेंट्रल जेल से बाहर निकला है। बात यह है कि 20 साल बाद माननीय अदालत ने कहा है कि विष्णु जिस जुर्म में इतने सालों से जेल की सलाखों के पीछे कैद था, वो मुकदमा ही झूठा है। वो जुर्म तो उसने किया ही नहीं, फिर क्यों उसे जेल की सलाखों में बंद रखा गया? इसलिए उसे फौरन आज़ाद किया जाए। इधर जज साहब ने इस फैसले पर अपने दस्तखत किए और उधर पिछले 20 सालों से काल कोठरी में घुट रहे विष्णु की जिंदगी में अचानक से उजाला हो गया। उसे रिहाई मिली, पर क्या सचमुच विष्णु की जिंदगी में उजाला हुआ? क्या सचमुच विष्णु को उसकी खोई हुई जिंदगी वापस मिल गई? क्या सचमुच उसे खोया हुआ आत्मसम्मान दोबारा हासिल हो गया? आप विष्णु की पथराई आंखों में झांकेंगे तो उन आंखों का सूनापन आपको आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद दे देगा। जी हाँ, आपको सवालों का जवाब खुद ब खुद दे देगा। सवालों के याद आया कि विष्णु की ज़िंदगी से जुड़े बाकी के सवालों के जवाब तो शायद ही मिल जाएंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि विष्णु की ज़िंदगी के वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा, जो उसने बगैर किसी गुनाह के ही सलाखों के पीछे निकाल दिए। उसकी जवानी के वो 20 साल अब वो अपनी मेहनत और कोशिशों से अपने और अपने परिवार के लिए जमाने भर की खुशियाँ खरीद सकता था। वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा? उसे उसके माँ बाप कौन लौटाएगा? वो जवान बेटे के गम के तड़प तड़प कर इस दुनिया से दूर चले गए। जी हाँ, उसे उन दोनों बड़े भाइयों से कौन मिलवाएगा? उन्हें विष्णु का इंतजार भरी जवानी में लील गया। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। शायद आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लिए खड़ी कानून की उस देवी के पास भी नहीं, जिसके इंसाफ के किस्से सुनते सुनते हम सब बड़े हो गए। लेकिन सच्चाई शायद यही है कि आंखों पर बंधी ये पट्टी इन देवी को भी शायद विष्णु जैसों का दर्द नहीं दिखने देती। वरना क्यों पूरे 20 सालों तक एक शख्स यूं ही पूरे सिस्टम से चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की फरियाद करता रहा, और क्यों उसी की चीखें जेल की पथरीली दीवारों के अंदर घुटती चली गई। दोस्तों, 16 सितंबर साल 2000, जी हाँ, यही वो मनहूस तारीख थी जब विष्णु के खिलाफ रेप और SC एक्ट का एक झूठा मुकदमा ललितपुर के मेहरौनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। बस फिर क्या था, यूपी की काबिल पुलिस ने न सिर्फ गजब की फुर्ती दिखाते हुए विष्णु को धर दबोचा, बल्कि आनन फानन में उस जुर्म का पुलिंदा तैयार कर अदालत के सामने पेश कर दिया। जी हाँ, जो उसने किया ही नहीं था। दोस्तों, अभी विष्णु की उम्र यही कोई 18 साल की रही होगी। सितम तो देखिए ललितपुर पुलिस की इस
हवाई चार्जशीट को आधार मानते हुए ललितपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने विष्णु को 24 फरवरी 2003 को रेप के जुर्म में 10 साल की कैद बामुशक्कत और एससी एक्ट के उल्लंघन के जुर्म में ताउम्र कैद की सजा सुना दी और विष्णु हमेशा हमेशा के लिए इस जेल की चार दीवारी के अंदर कैद होकर रह गया। हाँ जी, सच्चाई तो ये है कि विष्णु ने हर गुजरते दिन के साथ अपनी रिहाई की उम्मीद छोड़ दी थी। वो तो भला हो आगरा सेंट्रल जेल के अधिकारियों का, जिन्होंने 20 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद विष्णु के मामले को एक बार फिर हाई कोर्ट की निगाहों में लाने का फैसला किया। और जब हाई कोर्ट ने मामले पर गौर किया तो एक नई कहानी सामने आई। विष्णु को जिस जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, उस जुर्म का ना तो कोई सबूत मौजूद था, ना ही कोई ऐसी गवाह या दलील जो शक से परे हो। लिहाजा हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के जजमेंट को बदलने का फैसला किया और इस तरह विष्णु की आज़ादी की उम्मीद जगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यही वो फैसला है जिसने 20 साल से जेल में बंद विष्णु की जिंदगी में एकाएक आज़ादी लिख दी। अपने इस फैसले में हाई कोर्ट ने न सिर्फ विष्णु के खिलाफ किए गए शिकायत को संदेहास्पद माना, बल्कि ये भी कहा कि ललितपुर पुलिस विष्णु के खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे उसे गुनाह माना जा सके या गुनहगार माना जा सके। दरअसल पिछले 16 सालों से विष्णु का मामला एक डिफेक्टिव केस के तौर पर ही ठंडे बस्ते में पड़ा था और जेल में विष्णु के खिलाफ लिखवाई गई रिपोर्ट में बताया गया था कि 16 सितंबर साल 2000 को विष्णु ने गांव की एक महिला के साथ जाति की थी। महिला दोपहर 2 बजे जब खेतों में जा रही थी तभी विष्णु ने उसके साथ रेप किया। 3 दिन बाद महिला पीड़ित के घर वालों ने इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई। ललितपुर पुलिस ने इस मामले की जांच की और विष्णु के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी दोस्तों, और उसे डिफेक्टिव चार्जशीट के आधार पर ही सजा भी सुना दी गई। हाई कोर्ट ने पाया कि सेशंस कोर्ट ने सिर्फ इसलिए विष्णु को एससी एक्ट का गुनहगार मान लिया क्योंकि पीड़ित पक्ष का ताल्लुक एससीटीसी वर्ग से था, जबकि विष्णु ने जाति सूचक आधार पर कोई बात कही या जुर्म किया इसके कोई सबूत नहीं थे। महिला ने उसके साथ हुई कथित जाति की बात अपने पति को नहीं बताई, बल्कि एक दिन बाद उसने रेप के बारे में अपने ससुर को जानकारी दी। और तो और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई। महिला के शरीर पर कोई चोट तक के निशान नहीं मिले हैं, जबकि कथित जाति के वक्त वो गर्भवती थी। गवाहों और शिकायतकर्ताओं की बातों में विरोधाभास तो था ही, और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट का निर्णय बदलने का फैसला लिया। उधर 20 साल पहले जेल जाने के बाद विष्णु के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता ये सदमा नहीं झेल सके और उन्हें लकवा मार गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद विष्णु के बड़े भाई की भी मौत हो गई। 5 भाइयों में से एक और भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि माँ भी विष्णु को याद करते करते भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन सितम देखिए दोस्तों कि परिवार में 4 लोगों की मौत होने पर भी एक बार भी उसे अर्थी में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं मिली थी। अभागा विष्णु तिवारी अपने माता पिता और अपने दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार तक नहीं कर सका। कानूनी प्रक्रिया ये वो काला सच है जिससे विष्णु ने नहीं बल्कि 20 साल तक तिवारी परिवार ने भुगता। जबकि विष्णु की माने तो उसका शिकायतकर्ता परिवार से सिर्फ गाय को बांधने को लेकर मामूली सा विवाद था और कुछ लोगों ने अपनी सियासी सोच की खातिर पैसे देकर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। हैरानी की कि जेल में बंद सेलिब्रिटीज और ताकतवर लोग जहां मामूली बुखार पर भी पैरोल पर घूमते रहते हैं, वहीं एक बेगुनाह गरीब को अपने माँ बाप और भाइयों की अर्थी में भी शामिल होना नसीब नहीं होता। हाई कोर्ट द्वारा विष्णु को निर्दोष करार दे दिया गया
और वो आगरा जेल से अपने घर भी लौट आया, लेकिन आगे की उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी वो खुद नहीं जानता। ये भी सच है कि उसे उसकी ज़िंदगी के वो 20 साल कभी वापस नहीं मिलेंगे। ये आप एक अद्भुत कहानी ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं दोस्तों। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही है तो आपकी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर बटन दबाएं, जिससे कि हम आपको और अच्छी वीडियो कहानी के माध्यम से बता सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।